एकांत में बैठकर कभी मजीरा या तालियो और शुरू कर दो चतुरासी जी पूरी जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखे तो प्यारी रंग भरी। देखो आप रोज करके। नहीं, हमारा मन नहीं, मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है। हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे इसको आना पड़ेगा, इसको हमारे रंग में रंगना पड़ेगा मन को। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहे उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्टि न प्रिया। मैं सम रूप से सबको प्यार करता हूं, सब में विराजमान हूं, सब पर मोरी बराबर दया, ना मेरा कोई विशेष प्रिय, ना किसी से हमारा द्वेष। समोहम सर्वभूतेषु। और जो भगवान से प्यार करता है ये था माम प्रपद्यते। समझे में नहीं आ रहा, अपना ही सब कुछ लिए बैठा है, शरणागत कहलाता है। अपना साधन, अपना दिमाग, अपना मन, सब कुछ अपना लिए बैठा है। अरे कभी तो देख श्री जी की तरफ, कभी उनकी तरफ देखकर रो कि तुम ऐसे होते हुए भी श्री जी के हो, तुम ऐसे होते हुए भी अपार कृपा के पात्र बन चुके हो। श्रीधाम वृंदावन वैराग्य का भेष, निज मंत्र राधा नाम, क्या अद्भुत। अरे जैसे एक गरीब आदमी अधिक धन कमाने के लिए अपना समय मेहनत में व्यतीत करता है, ऐसे हम भगवान के नाम रूप लीला धाम में अपने जीवन को अर्पित करें। अब हम अपनी मनमानी, हमारा मन किसका नहीं लगता है? विषयों में मन लगता है, संसार में लगता तो है ना कहीं, उसी को मोड़ कर इधर लगाना है। और वो लगे ना लगे, हम श्री जी के हैं, हमें श्री जी की प्राप्ति होगी, इसको लगना ही पड़ेगा। जहां हम वही मन। अभी क्या, जहां मन वही तुम। शरणागत जो है उसकी स्थिति जानते हो क्या होती? जहां वो वही मन। और विषयी पुरुष की स्थिति होती है जहां मन वही वो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां मन वही हम, जहां हम वही मन। हम कहा श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में। थोड़ी तो अपनी अंदर शक्ति जागृत करो। तुम परमात्मा के अंश हो, कोई साधारण नहीं हो। वही मन, वही इंद्री, वही रोना, वही भोग। अरे तुम चाहो तो भगवान को वश में कर सकते हो, अजीत को जीत सकते हो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। वही घिघियाना, वही रोना। गुरुदेव ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया। अरे विध्वंस कर दो इन गंदी बातों को, हृदय से नष्ट कर दो। और महान आनंद में फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। अगर हम पैर फैलाए पड़े भी हैं तो तेरे भरोसे में पड़े हैं, और मंगल पक्का होगा उसका। चार हैं साधना के महान केंद्र, नाम रूप लीला धाम। धाम में है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भजन न हो ही नहीं सकता। कोई कसम खा के कहे कि मेरे से भजन नहीं होता तो भी नहीं मानूंगा, क्योंकि धाम का यहाँ का प्रभाव है, वो अपना भजन करा के ही रखेगा। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल। ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। कुछ भजन नहीं होगा तो रज तो पड़ेगी उड़ के। वृंदावन में जो कबों कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तने पीवे यमुना। सकारात्मक सोच का कोई भी अंदर भाव नहीं रखते, नकारात्मक सोच को बढ़ावा देते। कभी रोक कृपा का आदर करके, सुमिरन करके, कैसा मैं नीच स्वभाव का और कहां श्री जी की अपार कृपा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा कि आप आज्ञा पालन नहीं करते। प्रिया प्रीतम उसी से रीझते, गुरु आज्ञा में जो रहता है। ध्यान रखना, और आज्ञा के विपरीत चलो, प्रिया प्रीतम गले से लगाए हुए बांधे रहो, यहां जागृत नहीं होंगे। ध्यान रखना, उनकी बनाई हुई मर्यादा है। जैसे जहां कहें वहीं खड़े रहो, वहीं प्रिया प्रीतम आ जाएंगे, श्यामा श्याम वहीं आ जाएंगे। कहो कृपा उपजे के भांति, रसकन संग फिरो दिन राती। अभी अमृत बरस रहा है, तुम सो रहे हो, और जब तुम जगने की चेष्टा करोगे तब शायद शब्द ना हो, फिर पछताओगे। फिर अभी बटोर लो जितना बटोरना है, हृदय को भर लो सत शब्दों से, और उन्हीं सत शब्द रूपी बाणों से असत को बेध दो, नष्ट कर दो। वो दो मेरे में सामर्थ्य है। सामर्थ्य संकल्प भावना में होती है। शरीर की सामर्थ्य अध्यात्म में काम नहीं आती।
ऐसे ऐसे अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा ऐसे ऋषि, और संकल्प से पिया तो पूरे समुद्र को पी गए। वही संकल्प तुम्हारे अंदर भी है, तुम उसी संकल्प को बलवान करो। लेकिन असत संकल्प करके अपनी अध्यात्म शक्ति को नष्ट करके आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हो, जैसा मन चाहे वैसा। जब कहते हैं कि बचो इस दुष्ट मन से, तब तो बचना नहीं है, उसी में प्यार करना है। न गुरु से प्यार, न नाम से प्यार, न धाम से प्यार, मन से प्यार। और वो मन तुम्हें नरक ले जाने वाली चेष्टाओं में लगा रहा है, तुम उसकी सपोर्ट देते हुए उधर ही जा रहे हो। अरे थोड़ा तो एक कदम रोक के देखो, तुम्हारा गुलाम न बन जाए तो बताना। तुम्हारी ही सामर्थ्य से मन और इंद्रियां तुम्हारा नाश कर रही है, समझने की चेष्टा करो। ऐसे सुंदर वेला पे बैठ के जब आप सत्संग सुन रहे हो तो आपका पतन हो जाएगा। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की कटे कोटियां बराबर। बहुत सावधान, सखी मिली नाम रूप गुण, कोई प्रपंच नहीं। क्या जाता है, राधा 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 प्रियालाल के गुणगान कर रहे हैं। हे सखी कर पद आदि अंग सब लेके, युगल किशोर लड़ाओ। तुम्हारे हाथ है, सौभाग्य है हाथ है। लेकिन कितने ऐसे जन हैं जिनके हाथ नहीं, कितने ऐसे जीव हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं। कह रहे कर पद, तुम्हें चरण दिया है, तुम्हें हाथ दिए हैं, चलो श्री जी की सेवा समझ लाओ, श्री जी को दुलार करो, युगल सरकार को स्नान कराओ, युगल सरकार के श्री अंग पोछो, उनको वस्त्र आभूषण धारण कराओ, जो कुछ रूखा सूखा दिया है भोग लगाओ, बैठकर नाम कीर्तन करो। कौन सा परम पद, इसी को तो परम पद कहते हैं। यही तो भगवत प्राप्ति, और क्या। हमारा एक मिनट प्रभु से बिलग न जाए, कितना सुंदर। ये समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि भोगना होता है ना। जब भोग कहां से मिलता है, यही विचारों से मिलता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, और कुछ नहीं होता। बुरी दशा आने के पहले वही कर्म उसकी बुद्धि को फेरता है, फिर उसकी दुर्दशा प्रारंभ होती है। अगर बुद्धि सारथी है शरीर का, और ये नाम स्मरण करता रहे, तो बुद्धि कोई बदल ही नहीं सकता। ईश भजन सारथी सुजाना। अगर नाम चल रहा है तो हमारी बुद्धि को कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। इसलिए नाम और रूप का चिंतन तो ब्रह्मा तक का कोई वैभव आकर्षित नहीं कर सकता। गुण लीला गायन तो विश्व का कोई भी प्रपंच उसके चित्त का आकर्षण नहीं कर सकता। ये अमोघ वस्तुएं हमें हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव ने दी है। शीतल सुभग कमल से कोमल, चरणन शीस नवाओ, अली माधुरी चरण कमल तन, अर्पण करी हर्षाओ। तन अर्पण, मन अर्पण। अब हमने अपना मकान नाम में किसी के कर दिया, तो उसका जाला, छिटकिली, कूड़ा करकट सब उसी के नाम। हम जैसे भी हैं श्यामा श्याम के, तो इसके अंदर जो भी है वो सब श्यामा श्याम। वो जाने कैसा मन बनाना है, कैसा तन बनाना है, कैसा हृदय बनाना है, वो जाने। हम तो बेपरवाह, बस बिहारिन बिहारी जी के आश्रित, लाडली लाल के आश्रित। अरे थोड़ा तो बेपरवाह होके सोचो। जब तुम किसी लायक नहीं थे तो इस लायक बना दिया, जब इस लायक बना दिया तो आगे का क्यों। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि ए भाई, विश्वास करो भगवान की कृपा पे। जैसे कोई धर्मात्मा आदमी तुम्हें निमंत्रण दे, बुलावे, पंगत में बैठावे, दोना पत्तल कुल्हड़ डाल दे। अब तुम्हें कुछ क्षण होने पे लगा पता नहीं खवाएगा कि नहीं खवाएगा, बैठा लो, धैर्य रखो। वो धर्मात्मा है, वो तुम्हारा उपहास नहीं करेगा, तुम्हारा उपहास नहीं होने देगा, वो तुम्हें भोजन खवाएगा। अब आ रहा है नंबर परोसने। ऐसे ही प्रभु ने मुझे मनुष्य देह दिया, बड़ा सुंदर संयोग बना करके सत्संग दिया, बड़ा सुंदर कृपा करके मुझे शरणागत कर लिया। अब क्या भरोसा नहीं मुझे कि मुझे परम पद मिलेगा, प्रभु की प्राप्ति होगी। क्या ये सब मेरे साधन से हो रहा है, मेरे को आकर्षित किया गया, मेरे को खींचा गया है? तो क्या इतने वो कमजोर हैं कि इतना खींचने के बाद वो हमें छोड़ देंगे? नहीं नहीं, बहुत करुणामय है, वो निश्चित हमारा मंगल करेंगे। पर ये सकारात्मक सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर आपने नकारात्मक सोच ले आए
तो फिर भगवान का सिद्धांत लागू हो जाएगा, समूहम सर्वभूतेषु ये था माम प्रपद्यन्ते। तुम जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा भगवत भाव करोगे वैसे ही। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। इसलिए हे सखी, सब मिलकर के नाम रूप गुण गाओ, गौर श्याम को रूप रसीलो, ये नैन न माहि बसाओ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। श्रीधाम वृंदावन आ गए, यहां की महिमा सुनो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो सम्मार्जनी घातत, त्रस्तास्तावर सिद्धयो विदधते काक्वादि यत् सेवितुम, यन्नाम नैव विदुरगापि विलयम माया पियायादहो, तद्वृंदावन मत्यचिंत महिमा देहांतमाश्रीयताम। यहां झाड़ू लगती है ना जब सोहनी, तो जो धूल उड़ती है ना, उससे मोक्ष उड़ाया जाता है कि कभी मोक्ष हमको प्राप्त ना हो। मुक्तिर्याति यतो बहिर्बहिरहो, जैसे कूड़ा करकट झाड़ा जाता है ना, ऐसे वृंदावन के रसिक जन झाड़ू से मोक्ष झाड़ते कि मेरे नजदीक ना आवे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। इस मोक्ष से मुझे भय लगता है, दूर करो इसको। मोक्ष समझते हो? जैसे चीनी में दो चीटा लगे हों तो एक चीटा चीनी के साथ कढ़ाई में डाल के औंट दिया गया, चीनी बन गया, हो गया मोक्ष। और एक दूर से बोरे के बाहर लगा हुआ रसास्वादन चीनी का कर रहा है। वास्तविक स्वाद कौन ले रहा है? जो चीनी बन गया, या जो चीनी के अलग होकर चीनी का स्वाद कर, वो जो स्वाद ले वो तो बेचारा चीनी हो गया। हमें प्रिया प्रीतम से अलग अपना सहचरी भाव जो मिला, उसी भाव से उनका स्वाद ले रहे, सेवन कर रहे हैं। हमें प्रिया प्रीतम नहीं बन जाना है। मोक्ष का मतलब ब्रह्म में लीन हो जाना, अस्तित्व ही खत्म हो जाना नहीं चाहिए हमें। इसीलिए भेद स्वीकार किया गया सेवा के लिए। इनका रसास्वादन, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। मुक्तिर्याति, फिर चिंता क्या? जब मोक्ष की चिंता नहीं, कल्याण की चिंता नहीं, तो बेपरवाह हो जाओ। प्रियालाल के भरो तो पक्का समझो, हम आपसे कह रहे हैं, मान लो यदि शरणागति आप अपने हृदय में ले आए कि मैं प्रियालाल की शरण में हूं, तो रेल में बैठ गए, ट्रेन में, कृपा रूपी ट्रेन में बैठ गए। ये बस आपको वहीं उतारेगी जाके नवनिवृत्त निकुंज रूपी प्लेटफार्म। वहां स्वागत के लिए आए, मिले परिवार अपने, हरि हसी कंठ, आओ आओ। अटैची कहां है तुम्हारी? कौन सी अटैची? जिसमें निज मंत्र भरा है, राधा नाम भरा है, चतुरासी जी का गायन भरा है, सेवा भरा है, साथ ही है। लाओ अटैची, पास बढ़िया बनाओ, श्री जी की सेवा में तैयार कर ले। ये अटैची, ये तुम्हारा करोड़पति बैंक बैलेंस नहीं जाएगी अटैची। लखपति करोड़पति वहां नहीं पहुंचते, वहां सही माने में खाकपति पहुंचते हैं। जिलों ने सब कुछ खाक कर दिया ले। अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रकटे कोई, कह जाने दिल आपनो जा दिल बीती होए, राधा राधा राधा। ये चलना है तुम्हें याद है? ये मरना है तुम्हें याद है? ये जाना है पक्का, ले जाना है यहां से, कमा के खाली हाथ नहीं जाना। राधा नाम जो मंत्र गुरु जी ने दिया, चतुरासी जी का गायन और ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, ये सब माल खूब भर के लिए चलना है। तो निकुंज में प्रियालाल हमारे स्वागत के लिए आएंगे। ध्यान आए मिले परिवार आप, हरि हसी, एक तरफ लाडली एक तरफ लाल। आओ सखी, बहुत जन्मों से भटक रही थी, आओ अब आओ, अपने घर आ जाओ। वास्तविक हम उन्हीं के हैं, प्रभु के अंश हैं। हम भटक गए इस माया मोह में, अब वापस चलो। हमें नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए कल्याण, तो हमें चिंता क्या? कई बार आप गौर से सत्संग नहीं सुनते, नहीं तो आप निश्चिंत हो जाए। कई बार कहा है,
एक आदमी जितेंद्री है, बहुत प्रवीण है, लेकिन वो अनन्य नहीं है। वो कहां जाएगा? अभी पीछे शायद ललित मोहिनी देव जी की पूज्य वाणी में या इन्हीं महापुरुषों की वाणी में था कि वो कहां जाएगा उसको ठिकाना नहीं है, और जितेंद्री नहीं है, बहुत प्रवीण नहीं, लेकिन भरोसा है हमारे माई श्यामा जी को राज, वो जाएगा, श्यामा जी के पास जाएगा, ठिकाना पक्का पता है। इन बातों पर विश्वास करो, ये रस सिद्ध महापुरुष जन बोल रहे हैं। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। शब्द को देखिए आप, भक्त अनन्य है हमारे माई श्यामा जी को राज, पक्का हृदय से, लेकिन उसकी अभी आदतें कुछ ऐसी हैं कि गलत है, वो इंद्री के भोगों में फिसल जाता है। तो बोले उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रियों करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि करोड़ों जितेंद्रियों कर्मकांडी का अहम है कि मैं जितेंद्रियों कर्मकांडी और वो श्यामा श्याम के अधीन होकर सोचता मैं लायक नहीं हूं, बहुत नीच हूं, पर कृपा बहुत है हम पे, वो श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। ये महापुरुषों के आंतरिक विषय को समझो। फिर उसे दूसरे रूपक में कहा कि यद्यपि घरनी अति बुरी, बहुत बुरे स्वभाव की है, पर अपने पति के सिवा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखती। तो बोले कभी पति उसे त्यागेगा नहीं, उसे सदैव उसका प्यार मिलता रहेगा और वो कभी अपनी पत्नी से प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेगा। यद्यपि घरनी अति बुरी, पति नहीं छाड़त, देखत ही पर पुरुषम। अब बहुत मिठुआ बात बोले, बहुत दुलार करे, इसके बाद पति देख ले कि नाटक तो मेरे सामने मेरे जैसा आकर्षण करने के लिए करे, तो दूसरे के सामने फिर वही नाटक, इसका मतलब ये छलिया है, खत्म खेल। तजत ही चिंता, उसी क्षण उसका त्याग कर देता है। तो इसलिए ऐसे ही हमारे श्री हरि की अनन्यता अगर हमारे हरि प्रिया की है, अन्य कोई साधन का बल नहीं, भरोसो गोरे चरणन केरो। हो गई बात। ये पकड़ क्यों नहीं रहे हमारी, ये समझ में नहीं आ रहा कि इसके बाद आपके अंदर कैसे प्रश्न रह जाता है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि, अरे कल्याण हो चुका है, सूर्य उदय हो चुका है, तू आंख तो खोल, देख प्रकाश ही प्रकाश है। अभी तू जिधर सूर्य उदय हुआ पीठ किए हुए है, देख तो इधर मुख कर। प्रियालाल की अपार कृपा हो गई, क्योंकि अगर कृपा न होती तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। तो श्री जी की कृपा क्या ऐसी छोटी मोटी धारा है क्या? अरे अपार कृपा की धारा है, वेग है, ये बहा ले जाएगी आपको, निकुंज में ही छोड़ेगी। विश्वास करो हमारी बात पर, हम नहीं है इस काबिल। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी लोहा मुकुट बन के नहीं बैठ सकता, लेकिन पारस मणि की कृपा स्पर्श होते ही स्वर्ण बनकर वो आभूषण बन गया। ऐसे ही अपने लोग हैं। ये जो श्रीमद चतुराशी जी के पद है ना, एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत और सुनत रसरीति जानी। जैसे कोई आपको कहे, ए क्या रट रहे हो, जो जो प्यार करे सो मुझे भावे, इससे कुछ होगा? सेवक जी महाराज कहे, रटत कहत सुनत रसरीति जानी। प्रिया प्रीतम की एकांतिक नित्य विहार की रसरीति का बोध हो जाएगा केवल चतुराशी जी के रटन से, गायन से, श्रवण से। चिंतन का अधिकार तो चतुराशी जी प्रदान करेगी। चिंतन स्वाभाविक घसीटा जाता है, सामर्थ्य नहीं कि चिंतन कर सके, चिंतन तो स्वाभाविक घसीटा जाता है। एक बार पूज्य श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करी कि इस पद का क्या भाव है, ऐसा जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, अर्थ नहीं पढ़ना, केवल गायन करो, समझ जाओगे। गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए, समझ जाओगे, समझ गए। क्या चतुराशी जी स्वयं प्रकट होकर के अपना रहस्य प्रकाशित करती है। ये हरिवंशवाणी है, ये प्रियालाल मय है, एक एक अक्षर प्रियालाल मय है। कुंज निकुंजन केली मनोहर। पहले तो
प्रभु के नाम रूप में रति होना बहुत कठिन है, पर प्रभु की लीला में प्रीति सुनने की होना ये तो और कठिन बात। प्रीति जैसे अपने प्यारे की बात सुनने में कैसा, और बताओ वो क्या बोले थे, वो कैसे हैं, पूरा एकाग्रता पूर्वक। तो जब चर्चा ये मेरे प्रिया जी की बात हो रही, मेरे लाल जी की बात हो रही, और मानो एक एक शब्द वो पान कर रहा है, ये प्रीति पूर्वक सुनना। इसी प्रीति पूर्वक सुनने में विकलता होती है। अपने प्रीतम के आनंद की उन्मत्तता में कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। वो दंभ से नहीं, स्वाभाविक स्थिति ऐसी होती है। इसलिए लीला ललित रसीली रसमय, रसना रस चसकाओ। हमारी जबान को ये आदत पड़ जाए, खाली गुनगुना रहे हैं, केवल गुनगुना रहे हैं। इसी से आप देख लेना, आज निकुंज मंज में खेल नवल किशोर नवीन किशोर अनुराग भूतल पर जोड़ी। आप देखिएगा, इसका चमत्कार देखिएगा, आप करिएगा, केवल ऐसे गुनगुनाइएगा, फिर आप इसकी महिमा देखिएगा। ये बिल्कुल कोरा कागज हमारा हृदय था। इस नवनिवृत्त निकुंज की मार्ग में एकदम कोरा, जिसको का नहीं आता था, इस मार्ग का बचपन से जो सनातन धर्म का सिद्धांत, यज्ञोपवीत संस्कार, गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, महावाक्य आदि का वो मार्ग तो था। लेकिन भगवत प्रीति का, पूज्य भाई जी महाराज, लेकिन भगवत प्रीति का महामाधुर्य रस श्री हरिवंश महाप्रभु बिल्कुल पता नहीं वृंदावन का। बस गुरुदेव भगवान की आज्ञा, किसी की सुनना नहीं। जो हम कह रहे हैं, ऐसे शब्द थे, जो हम कह रहे हैं उसे मानो। रात दिन चतुरासी जी को अपना जीवन बना लो। कंठस्थ नहीं, कंठस्थ करो। कैसे होगी? एक बार लिखो, फिर कंठस्थ हो जाए। गुरु के वचनों में कितनी अपार सामर्थ्य होती है। 13 वर्ष के पहले जो पढ़ा होगा, तब पेन उठाया होगा। संन्यास में पेन की जरूरत, कभी कोई महापुरुष ऐसे बोला, एक छोटी सी डायरी, 1-2 शब्द लिख ली। पूरी चतुरासी जी लिखना, पूरी सुधा निधि जी, स्फुटवाणी, सेवक वाणी लिखी पूरी, बाद में है, कंठस्थ हो गई। गुरु प्रसाद से कैसे तुम्हें बतावें? गुरु कृपा केवलम, केवलम गुरु कृपा, बिल्कुल अनविज्ञ। चतुरासी जी अपना प्रभाव बताते, बिल्कुल विश्वास कर लीजिए। पहली बात, कल्याण की फिकर छोड़ दीजिए। जो रोज श्रीमद चतुरासी जी का गायन करता है, वो 84 लाख योनियों में कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं। ये हम नहीं, बहुत बड़े महापुरुष जो हमारी श्रीमद चतुरासी जी की फलस्तुति का गान कर रहे हैं। छुटी 84 भ्रमंते, 84 लाख योनियों की भ्रम, जो भ्रमण करने का, ये सब नष्ट हो जाएगा। 84 लाख योनियों में नहीं जा सकता जो नित्य 84 जी का पाठ करता है। कितना समय लगता है? अगर हम मध्यम स्वर में गायन करते हुए करें तो 1 घंटा, और धीमे स्वर में ले लें तो 1.25 घंटा, और अगर हम थोड़ा रफ्तार से करें तो 45 मिनट। 45 मिनट में चतुरासी जी हो जाए। 24 घंटे में 45 मिनट यदि श्रीमद चतुरासी जी को दे दिए तो 84 लाख योनियों में नहीं जाना होगा। वृंदावन की भूमि से आचार्य की फलस्तुति जो लिखी गई, तो भगवान अपनो परण विसार भगत को पूरो परण निभाऊं। अपनी बात काट सकते हैं, लेकिन प्रेमी महापुरुषों की नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि छुटी 84 भ्रमंते निरखै जुगल किशोर। इतना ही नहीं होगा कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो गया, नहीं, निरखै जुगल किशोर। प्रियालाल को इसी शरीर में रहते हुए वो देख पाएगा जो रोज चतुरासी जी का गायन करता है। निरखै जुगल किशोर, भोर और रैन न जाने। ऐसी स्थिति आएगी कि दिन है कि रात है, सब भ्रम खत्म, रात दिन प्रियालाल में कालातीत स्थिति को प्राप्त हो जाएगा।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। हर समय प्यारी रू के रूप में डूबा हुआ, तो उसको कब दिन कब रात इसका क्या पता चले। निशिदेश जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखई दिन प्रति लाए। मान लीजिए, बस मानने से आप जान जाएंगे। अगर गुरुदेव भगवान की बात ना मानते तो सत्य कहते हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं कि हम तर्क के द्वारा इसे जान लेते हैं, कोई वेदांत नहीं है। वेद जिसे नेति नेति कहता है, ये वो महारस है जिसे नेति नेति वेद कहता है। वही रस यहां मूर्तिमान होकर खेल रहा है। उसी रस का स्वरूप रस समुद्र चतुरासी जी है। इतना अंतर्मुखता में डूबे रहते थे वो। आप जो अब स्वरूप देख रहे हैं, बिल्कुल 100 के 100% आप जो स्वरूप देख रहे हैं, ये नहीं। अब भी किसी से वार्ता नहीं, शांत गम, पर वो जो स्वरूप हमारे समय में था, महाराज जी आंख खोल के देख ले तो बहुत बड़ी बात है। नित्य यमुना जी जाना, बस झुका के आना, श्री जी की सेवा, रसोई में जाना, भोग लगाना, सिटकिनी बंद, बाहर निकलो, चलो खत्म। बोलना चालना कोई सवाल ही नहीं। ऐसी अद्भुत स्थिति। पूछा एक चतुरासी जी रोज गायन करते हो, कुछ पकड़ में आता है? तो महाराज जी आपसे सच्ची कहते हैं, बस आपकी आज्ञा से हम गायन करते हैं, हमें कोई रस या कोई लीला या कोई स्वरूप ऐसा कुछ। हाँ हाँ ठीक है, बस आप नियम से गायन करते हैं। गुरुदेव के श्री वचनों ने ही गायन में रति प्रदान करी और उसी के प्रभाव से ही, अन्यथा ये वो बातें नहीं हैं कि आप इसे तर्क के द्वारा जान से। विशेष श्रद्धा, बस गुरु वचनों पर आपको ऐसा करना है, बस हाँ करना है। हमको इससे लेना देना नहीं, इसका फल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, कुछ नहीं। बस हमें चलना है, हमें आज्ञा पालन करना है, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। लीला ललित रसीली, रस में रसना रस चस्का। गुरु कृपा ही केवल, गुरु कृपा ही केवल। बस शब्द पकड़ता जाए, ये आप समझ लीजिए बहुत बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चित लाए रस रीति। बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फिर उसमें मथुराधीश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में है कि नहीं है, किस जन्म से लगे हुए हैं कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं, हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है। अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी हैं, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या हमें अपना अधिकार क्या देगा। प्रार्थना है यहाँ एक, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहाँ श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं, कल्याण मोक्ष। अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं।
वो सोना बिगाड़न को और तो सोना सवाल। बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो है सब ठीक कर लेंगे। एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे, एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है। हे नाथ, मैं नीच हूं, अधम हूं, स्वीकार करो। इसके लिए नहीं आती कि आप नकारात्मक सोच करके हट जाए। वो सकारात्मक सोच के लिए आती है कि देखो तुम किसी काम के नहीं हो, अब प्रभु के हो जाओ, अब श्यामा श्याम के हो जाओ। साधु संग से सकारात्मक सोच आती है। रोज सत्संग सुनने वाला नकारात्मक सोच रह नहीं सकती, क्योंकि रोज सोहने लगती है, रोज पोछा लगता है, हृदय रोज पवित्र होता है। जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उनकी भी व्यवस्था हमारे भगवान करते हैं। ऐसे उदार हैं, देख लीजिए आप। भजन करे तब तो क्या बात है, भजन ना जो कर रहे हैं उनकी भी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। आप देख लो ना, नहीं पापियों के एक सेकंड में सब पूरे भारत के या विश्व में दिल फेल हो जाए, खत्म हो गया ना पाप। वो जानते हैं पापी कौन है, एक क्षण में दिल फेल कर दे, लेकिन नहीं करते। वो सबको सुख प्रदान, उनका स्वभाव है मंगल भवन मंगलहारी, सुख प्रदान करना। किसके आगे तुम गिर गिराओगे? यहाँ कौन है? सब अपने दुख में दुखी है, तुम्हारा कौन सहयोग करेगा? प्रभु। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। किसकी तरफ देख रहा है? व्यर्थ में। तेरी अनुभूतियां, तेरे ऊपर कितनी बार कृपा प्रभु ने की, तुझे याद है? जो कछु लिखे ललाट, दुख सुख देह संग, भुगते गो जा जाए गो, मत भाग। नाम धाम लीला रूप को मत छोड़, भोगना पड़ेगा जो कर्मों का भोग शरीर में लिखा हुआ है। या सिद्धांत अभंग, इसे कोई टाल नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्धों को भी शरीर भोग भोगना पड़ता है जो प्रारब्ध में है। इसलिए तजत क्यों धीरज प्राणी, धैर्य मत छोड़। भक्ति मार्ग को ऐसा मत समझ कि जब से भक्ति में आए बड़ी प्रतिकूलता शुरू हो गई। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम राजधानी, ये प्रिया प्रीतम का निज महल है। अगर कहीं तुम्हें यहाँ वास मिल गया तो मत छोड़ना, चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जितनी परेशानी हो, सह जाओ तो समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे प्रिया प्रीतम। यहाँ का एक प्रभाव देखा है, भारी से भारी बुरा प्रारब्ध भी बहुत कम होकर के आता है, बहुत कम हो। ये पक्का समझ लेना, ये अनुभव की बात है। बुरा प्रारब्ध भी आक्रमण करता, बहुत कम होकर आक्रमण करता है। इसलिए भगवत नित्य बिहार श्याम श्यामा को गैल, ये गैल है श्याम श्यामा की। कभी तो गलबैया आके देख लेंगे, मेरे दरवाजे में पड़ा तड़प रहा है, निहाल कर देंगे। पर केवल श्याम श्यामा का आश्रय लो और भगवत प्रेमी विशुद्ध भक्तिमान रसिकों का संग करो, नहीं तो आगे जो वर्णन करें। बहुत ही विशुद्ध महात्मा है, वो कहते हैं न मैं किसी का गुरु, न मैं किसी का चेला, मैं श्यामा श्याम की अनन्यता में हूं, मैं देह मानी गुरु चेला नहीं मानता। बहुत ही विचित्र महाकोटि। जो हमारी श्री जी का सब कुछ विचित्र है, तो श्री जी की सहचरी विचित्र नहीं होगी? बहुत ही विचित्र। सुनो जरा। आंधे के सिर संपदा, नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में, समुझ लगो सब कंथ। समुझ लगो संग कंथ, कहो जब भामिनी ऐसे, निज प्रताप बल चाहे भलाई, उभय न तैसे। रस स्वादी को मिले, जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए, करो सेवन तजी आंधे। थोड़ी हिम्मत रख के सुनना। कह रहे हैं प्रेम विहीन नितांत बहिरंग। एक बहुत साध्वी पतिव्रता अपने पति से कह रही कि कंत जा तो रहे हो संत संग में, सुन लियो कैसा संत संग करना। बोले ये प्रेम विहीन नितांत बहिरंग संप्रदायवाद, ऐसों का संग मत करना। बोले जैसे अंधे के पीछे अंधा चले तो वो भी गिरेगा ही जाके। सत्य मार्ग प्रदर्शित करने वाला मिलना कठिन है। बोले संप्रदायवाद, प्रेम विहीन, नितांत बहिरंग, ऐसों का कभी संग मत करना। प्रीतम
उनके पीछे चलने से, अंधे के पीछे चलने से जैसे अंधा गिरता ही है, दोनों गिरेंगे, ऐसे गिरेगा। इसमें लिखा है, हम वो पढ़ रहे हैं, इसलिए कि ये ना हो कि बाबा कह रहे हैं। ऐसे तो संप्रदाय जो बने हैं वो सीधा जीटी रोड है प्रिया प्रीतम के मिलने का, सीधा चलो। ये चलने के लिए है, ये लड़ने के लिए नहीं है। बोले जैसे एक कोई नक कटा हो, अब वो समाज में कैसे करे, तो उसने एक नया रीति बना ली। क्या बोले, इधर इतनी नाक कटवा दे तो ये हमारे, तो बोले इससे क्या होता, परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। तो 5 और नाक कटा लिए तो 6 हो गए नक कटा, 6 को देख के 60 हो गए, 60 को होकर के 120 हो गए, वो बढ़ता चला गया। बोले क्या हुआ, बोले नया पंथ है, नक्षेदन नया पंथ है। वो कह रही प्रीतम ऐसे नक्कटों से बचना, जो केवल बाहरी बातों को लेकर के आंतरिक परमार्थ का स्वरूप न समझकर जो सब अपनी नाक कटवा कर नक्कटा बन रहे हैं, ऐसे नक्कटों के पंथ से बचना। स्वामी हमारा मतलब समझ गए ना। ये जो नीरस हैं, जो संप्रदायवाद के झगड़े हैं, जो शुष्क हैं और जो ठग हैं, ये हैं नक्कटे। इनसे बच करके, सोच समझ करके, इन दुराग्रही लोगों से जो केवल वासना का उल्लू सीधा करने के लिए संग करते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसों से बचना, इनके पंथों से बचना। इनके गुरु शिष्य दोनों नरक जाते हैं, दोनों का भला नहीं होता। इसलिए प्रीतम यदि संत संग करने जा रहे हो तो सुनो, रसास्वादी से करना, जो प्रिया प्रीतम के रस स्वाद में डूबा हो, जिसे सांसारिक त्रिगुण दोषों ने बांध ना रखा हो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो गुण दोषों से परे हो, जो केवल जुगल रूप माधुरी में आसक्त हो, जो केवल श्यामा श्याम में निमग्न रहता हो, ऐसे संतों की संगति करना, अंधे और नकटों को त्याग करके, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आंधे के सिर संपदा, नकटे कैसो पंथ, ठगा ठगी संसार में समुझ लगो संग कंथ। कंथ माने प्रीतम। समुझ लगो संग कंथ, कहो जब भामिनी ऐसे, पत्नी ने बताया, निज प्रताप बल चाहे भलाई, उभय न तैसे, रस स्वादी को मिले, जाहि गुण दोष न बांधे, भगवत दृष्टा होए करो सेवन तज्ञान। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, ऐसे संत के संग से जीवन निहाल होता है। कैसे? जिनके संग मात्र से हमारे हृदय में श्यामा श्याम के सीधे अनुराग रंग की बातें, बहुत घुमा के रुपया पैसा भोग सामग्री नाना प्रकार के पदार्थ प्रतिष्ठा आदि की चाह, ये सब भ्रम है। हम आपसे खुली बात कहते हैं, दान पुण्य एक मार्ग है, पाप अलग मार्ग है, और पाप पुण्य दोनों केवल बंधन ही बंधन प्रदान करते हैं, और बंधन मुक्त करने के लिए भगवत मार्ग वो सिर्फ भजन है। अब इस भजन करते हुए हमारे पास कुछ 10 रुपया ज्यादा है, देखा कोई भूखा है, भोजन पवा दिया, किसी कपड़ा नहीं कपड़ा दे दिया, वो तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्य में, उससे कुछ लेना देना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, भगवत प्राप्ति का मार्ग है। नाली के पानी से गंदे हाथ कभी साफ नहीं होते। अधर्म के द्वारा किया हुआ दान अधर्म की वृद्धि करेगा। कैसे? जैसे आपने पाप कर्म किया और 500 रुपया पाप कर्म से निकाल करके आपने हमें दिए, तो जब 500 रुपये का हम उसका प्रयोग करेंगे भोजन आदि में या किसी में, तो वो 500 रुपया हमारी बुद्धि को पाप कर्म की तरफ आकर्षित करेगा, हमारे भजन में विघ्न डालेगा। तो आपको भजन में विघ्न डालने का और पाप लग गया। पाप से पाप ही होता है, पुण्य नहीं होता। मेहनत की कमाई, पवित्र कमाई की 5 रुपया दिया, 5 रुपये का नमक लाए, रोटी में लगा के सब लोग खाए, खूब डट के भजन हुआ, तुम्हारा भी कल्याण हुआ, हमारा भी कल्याण हुआ। पाप कर्म से दान करने पर कभी मंगल नहीं हो सकता, ये बात बैठा लो। जहां ये हो कि दशांश वाइट, तो मतलब सम हो, बराबर हो, तभी। गेरा मासे को गुरु
ताको सब कोय। जिस समय भगवत ऋषि जी पद रचना कर रहे हैं उस समय 11 मासा शुद्ध चांदी का, 1 मासा अन्य धातु मिश्रण का होता था जो सिक्का चलता था। तो बोले जो गुरु 11 मासे शुद्ध का अर्थात सिर्फ रुपया का, अब होता हो तभी तो वर्णन करते हैं, सिर्फ रुपये का गुरु शिष्य नरक जाए, क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। तो बोले 11 मासे को गुरु ताको शिष्य सब कोय। सारे संसार में रुपए का सारा खेल है, रुपए का खेल। जहां भगवत प्रदान करने वाला गुरु, तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, बिल्कुल कोई मान्यता नहीं रहेगी, पक्का। ये पक्का हम आपसे कहते हैं कि रुपए के बल से ऐसे गुरुओं को तुम खरीद नहीं सकते, ऐसे गुरुओं की मुस्कान प्राप्त नहीं कर सकते रुपए के बल से। बोले जब ऐसे गुरु होते हैं तो उनके चेला भी ऐसे होते हैं, गुरु का रुपया देखकर चेला बनते हैं, ताकि आस और फिर उपासना करे निरंतर सोए। ताकि आस उपासना करे निरंतर सोए। निरंतर वही उपाय करते हैं कि हमको गुरु जी यहाँ का पदाधिकारी बनावे। करे निरंतर सोए और नहीं आवे मन में, केवल आराधना उपासना रुपए की, और मन में कोई नहीं, भगवत प्राप्ति भगवत चर्चा कोई नहीं, केवल धन की आशा। इसके अतिरिक्त भगवत साक्षात करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, निरंतर भजन करना, इन बातों का तो कहीं वहीं प्रवेश ही नहीं है। बालक वृद्ध स्त्री पुरुष जो आवे सब कोई भेंट। प्रणामी तो रखा नहीं, प्रणाम कर दिया तुमने, नहीं भाई तुमने किया, ए छोटू को भेदो, प्रणामी करके, छोटू, हाँ छोटू है, और वो छोटी को उसको भेदो। हम ये देखी बात कह रहे हैं। अरे वो माथा झुका दिया और कौन सी प्रणामी चाहिए? रुपया प्रणामी होता है क्या? प्रणामी तो होता है अंतःकरण से, मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा का पालन। इससे बड़ा क्या? जब सर झुका दिया तो अब क्या रह गया? सब कुछ दे दिया। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध, धन की तृष्णा। भगवत रसिक जी कहते हैं भगवान के प्रेमी विशुद्ध संतों का मिलना भगवान की विशुद्ध कृपा। इसके अलावा ये तृष्णा डाइन सबके हृदय में धन की तृष्णा का डेरा डाले। क्या गृहस्थ, क्या विरक्त, क्या गुरु, क्या चेला, सबके अंदर ये सब महापुरुष हैं। बिल्कुल कड़ुए शब्द इसलिए बोल रहे कि होश में मनुष्य जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। कोई पाखंड दंभ नौटंकी नाटक मत कर सत्य मार्ग में। अगर तुम गुरुदेव का वर्ण करके और भगवत मार्ग में सही ढंग से चले तो क्या होगा? ये तो नकारात्मक सोचों की बात कही। अब कह रहे हैं कि तुम्हें यहां साक्षात प्रभु दिखाई देने लगेंगे सब में। ये सिद्धि गुरु कृपा से बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान है ये स्वीकार तुम कर चुके हो और नाम जप कर रहे हो और सच्चाई से चल रहे हो। तो सच्ची मानिए। ये अकल नहीं लड़ानी पड़ती कि खंबा है इसमें भगवान है, ये पुरुष है इसमें भगवान है। ये तो साधन अवस्था में होती। सीधे भगवान जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। बोले जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। यहां तुम्हें श्यामा श्याम नहीं दिखाई दे रहे तो कहीं श्यामा श्याम नहीं मिलेंगे। चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे धाम आ जाओ, चाहे जहां चले जाओ, भजन करो, गुरु उपदेश के अनुसार चलो, सच्ची मानो भगवान को। तुम हे रुपया पैसा भोग सामग्री भगवान ने तुम्हें दी है, तुम भगवान को क्या दोगे? यही श्री भगवान सब में विराज। अगर यहां भगवत साक्षात्कार नहीं तो कहीं भगवत साक्षात्कार नहीं, भागने की जरूरत नहीं। देखो एक भगत जी आए थे, वो कह रहे थे हमें छवि में विश्वास नहीं। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब तत्व ज्ञान की तरफ हम बढ़ते हैं तो सर्वत्र भगवान है, तो सर्वत्र हैं तो हैं, सर्वत्र हैं तो हैं। हमको और बातें समझ में नहीं आती। एक बात मानो शास्त्र की, गुरुवाणी जी में भी पढ़ा, घट घट में वो व्याप्त है, कोई कण ऐसा नहीं जो राम रमा नहीं। अब इसके आगे कुछ बताओ, है कुछ आगे नहीं?
तो वेदांत भी तो यही कहता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। तो भक्ति भी तो यही कहती है, चराचर जगत को इष्टाकार दे। तो अचर में जड़ आ गया और चर में चैतन्य आ गया। अब आप एक चैतन्य में कहते हो कि मैं ऐसे आप में भगवान को मान सकता हूं गुरु रूप से, लेकिन हम छवि में भगवान को नहीं मान सकते। तो जड़ में तुम भगवान को नहीं देख रहे हो, चैतन्य में भगवान को देख रहे हो। अधूरा ज्ञान तुम्हारा वैसे ही है, जब जड़ चैतन्य दोनों में भगवान दिखाई दे। देखो, अब जैसे किसी किसी का तर्क रहता है कि अगर तुम मूर्ति में भगवान मानते हो तो भोजन लगाओ और वो पाके दिखा दो। तो देखो, तुम्हारी भावना अंदर से है कि मेरे प्रभु की ये मूर्ति है, तो वैसे ही भगवान बर्ताव करते हैं। अगर सच्चाई से तुम्हारे अंदर भाव आ जाए, तुम क्या नामदेव जी के हाथ से दुग्ध पान नहीं किया? क्या धन्ना जाट के हाथ से मूर्ति में ही भोजन भगवान ने नहीं पाया? क्या साक्षी गोपाल के रूप में मूर्ति चलकर उड़ीसा नहीं गई? पर चाहे जितना समझाओ, अपने भाव में बैठा हुआ कि ये मूर्ति है, तो वैसे ही व्यवहार प्रभु करते। क्या खंबा खंबा नजर नहीं आ रहा? क्या इसमें भगवान नजर आ रहा है? हम भावना का आरोप करते हैं, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान नजर आ रहे थे, तो खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। देखो, अगर आप एक बात शास्त्र की मान लोगे तो सब संशय खत्म हो जाएगा। कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो। हम दोनों पक्षों को गुरु कृपा से स्वाद ली करके चले हैं। एक निर्गुण निराकार सर्वव्यापी अंतर्यामी परमात्मा, और एक सगुण साकार भगवान का स्वरूप, और फिर एक सगुण निर्गुण दोनों से परे प्रेम का स्वरूप जो वृंदावन में है। ये सगुण निर्गुण दोनों से न्यारा स्वरूप है। इसलिए हमारी बात प्रार्थना सहित समझ लीजिए, कोई कण ऐसा नहीं जहां मेरे प्रभु ना। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो मूर्ति में ब्रह्म नहीं है क्या? क्यों कहते हो नहीं करना चाहिए? अधूरा ज्ञान। पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। सब गुरुओं के गुरु भगवान शंकर है ना। कहीं कौन ऐसा है ज्ञानी जो भगवान शंकर की आराधना न करता हो, जो विश्वेश्वर विश्वनाथ जी में जाके माथा न प्रणाम करता हो, जल न चढ़ाता हो? कौन ऐसा है? इसलिए कौन ऐसा है जो अपने गुरुदेव को मूर्तिमान मानकर प्रणाम न करता हो? तो हमें कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि अगर ये अधूरापन छोड़ दिया जाए तो पूरा ज्ञान हो जाए। भगवत ऋषि कहते, जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत। जब छवि में ऐसे राधा बाबा ने, ये भी आत्मज्ञानी महापुरुष है, और जो ही वो छवि मुस्कुरा के गोविंद ने जेविन नेत्रों की बाकी चितवन मारी की होश खराब हो गए राधा बाबा के। छवि लिए छाती से लगाए डोले, पढ़ के देख लेना। अरे वो छवि में भी है, वो सूर्य में भी है, वो चंद्र में भी, वो कण कण में। मान लो मेरी बात तो जान जाओगे। जाको दर्शन इत मिले ताको दर्शन उत, और जाको दर्शन इत नहीं ताको मिले न उत। ताको मिले न उत, फिरे भटकत सब ठौरनी। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बहुत, इसीलिए हम कहते हैं ठीक से चलो तो तृप्त हो जाओगे। आए थे ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो भाई हवाओं, लेकिन यहाँ तो टटिया लगाना आता है ना गुरु कृपा से। तुम चाहे जितनी हवा उड़ाओ, हम तुम्हारे आगे टटिया वही रंग की लगाएंगे, पक्का समझो। प्रेमानंद का रंग कैसा, तुमने जैसा देखा वैसा, पक्का समझो। जैसा तुमने देखा वैसा। काशी से आओगे वेदांत के नीचे नहीं उतरे, अयोध्या से आओगे सियाराम जी के नीचे नहीं उतरे। जहां से हो जैसे हो, प्रेमानंद कैसा, सबका रंग, सबका आनंद, सब ज्ञान में भी आत्मरति, अयोध्या में सियाराम रति, वृंदावन में प्रिया प्रीतम की रति। प्रेमानंद कैसा, प्रेमानंद किसका? बोले प्रेमानंद को जो भजे उसका। प्रेमानंद कैसा, जैसा देखो वैसा, जैसा देखो वैसा। अब देख लो तुम। पर प्रेमानंद कैसा, ये तो कोई जानेगा बिरला ही गुरु कृपा पात्र। पर तुम देखोगे जैसा वैसे तुम्हें देखने को मिलेगा। ताको मिले न उत, फिरे भटकत सब ठौरन। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन। बड़ी टटिया लगा के जब बाहर आए तो गिर गए वही पैसे, दक्षिणा दी। सूचना मिली तो हम कहा हाँ यही हम सब। ज्ञान के फर्राटे भरना अलग की बात है, ये कंचन कामिनी कीर्ति की तृष्णा को मिटा देना ही ज्ञान का प्रयोग है।
केवल फर्राटेदार श्लोक बोलकर भाषण देना ज्ञान का प्रयोग नहीं। गुरु कृपा पात्र इस ज्ञान का प्रयोग काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं के नाश के लिए प्रयोग करता है, ना कि अहम का पोषण करने के लिए। कितनी देर भी बोलो, 5 ही शब्दों में पता चल जाता है कि आप कहां कितने गहरे पानी में हो। मन को मैल न जाए खात घर घर के कौरन, भगवत रसिक संग मुकुर लो मांजे ताको, तब निज बदन दिखाए श्याम श्यामा को जाको। भगवत रसिक जी कहते हैं पहले रसिकों के संग से उनके उपदेश का साबुन लेकर अपने मन का मार्जन करो तो मन ही में श्यामा श्याम मिल जाएंगे। श्यामा श्याम का ये भी स्वसुख जागृत हुआ भाव श्यामा श्याम वाला, उन्हीं की सेवा सुख, उन्हीं के नाम सुख। उन्हीं तो जिधर देखोगे श्यामा श्याम में नशे में नेत्र रहते रसिकों के। जैसे कोई नशा पियो ना तो घूर्णित नेत्र, बोझा में प्रेम रस बोझा में भरे नेत्र रहते हैं। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर केवल आशा प्रिया प्रीतम की कर लो भाई, कौआ मत बनो। कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान, रासबते है होए नहीं जो धोवे भगवान। बहुत मस्त बात कह रहे, एक कौआ को चाहे 1000 बार साबुन लगा दो ससु हंस नहीं हो जाएगा। कुत्ता को चाहे 1000 बार एक से एक बढ़िया वो क्या आते जो ऐसे करके लगाया जाता है बाल को साफ कर ले, शैम्पू कुत्ता को चाहे जितना शैम्पू ना हो बछड़ा नहीं हो जाएगा। बोले गधा को चाहे जितना नहा के घोड़ा नहीं बन जाएगा। और जो धोए भगवान, हाँ समझो, कौआ धोए हंस नहीं होए न बछड़ा स्वान, रासवते है होए नहीं जो धोए भगवान। कैसी बात कह रहे यार महात्मा होकर, भगवान धोना चाहे तो अरे भगवान कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। तो बोले दुर्योधन को धो तो रहे, धो पाए? पूरा युद्ध हुआ, जो धोवे भगवान साखी देखो दुर्योधन। भगवान जाके समझा रहे कि वैसे तो हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट पद महाराज युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, क्योंकि महाराज पांडु का ऐश्वर्य है और स्वयं अपने धनुष की प्रत्यंचा के बल पर गांडीव धनुषधारी अर्जुन ने जीत करके इंद्रप्रस्थ का निर्माण करा, इसलिए उनका ऐसा नहीं हो सकता। बोले आधा राज्य दे दीजिए, हस्तिनापुर पे आप बैठिए, इंद्रप्रस्थ पे महाराज युधिष्ठिर। बोले ऐसा भी नहीं होगा। तो बोले 5 गांव दे दीजिए, 5 पांडव एक एक गांव का आधिपत्य स्वीकार करके शांत हो जाएंगे, मैं ऐसा कह दूंगा। बोले सुई अग्नि नहीं, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो बोले धन्यवाद, ये तो तैयार हो जाओ गला कटवाने के लिए। तो बोले रासबते है होए नहीं जो धोवे भगवान, जो धोवे भगवान साख देखो दुर्योधन। हरि आए बलि दूत गए फिर भयो न बोधन, उसको प्रबोध नहीं हो रहा। और क्या हुआ, भगवान को बंधवा लेने की कोशिश की। जब प्रार्थना पहले ऐसे बनावटी की कि आओ देखो दुशासन के महल में आपके स्वागत के लिए क्या क्या व्यवस्था की। भगवान ने कहा आवश्यकता नहीं, क्योंकि भोजन 2 ही भाव में पाया जाता है। यदि भोजन का अभाव बड़ी भूख हो तो मेरे को भूख नहीं, या सामने से बहुत प्रीति हो, तेरे में प्रीति नहीं, मेरे में भूख नहीं, तेरे में प्रीति नहीं, इसलिए मुझे पहले ही प्लान कर लिया था कि इनको बंदी बना। भगवान ने विराट रूप दिखाया, थर थर कांपने लगे सब, फिर भी बुद्धि नहीं बदली। बोले ये नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा इंद्रजाल, मैं जानता हूं कुछ फर्क नहीं। बड़ा ही भगवान का विचित्र, जब विरोधी तैयार करते तो फिर पक्का तैयार करते हैं। तो बोले देखो भगवान भी दूत बन के गए नहीं, तो हरि आए बलि दूत गए फिर भयो न बोधन। भगवत रसिक अनन्य होए नहीं, गुण स्वभाव नहीं मिटे हंस संगति करी कौआ। बोले हंस की कितनी भी संगति करे, कौआ स्वभाव वाले बदलते नहीं हैं। ये महापुरुषों की बात है। और बात कह रहे हैं, बोले काटे कुकर बाबरो जाको ला गए भूत, करे अमलता अपनो दाबी पर आयो पूत। पहली बात तो जिसको पागल कुत्ता काट लिया हो, फिर वो उसी के ऊपर भूत चढ़ गया हो, फिर बताओ उसकी हालत क्या होगी।
बहुत बुरी हालत होगी। एक तो भूत ही चढ़ गया और दूसरा पागल कुत्ता वैसे भूत बना देता है। वो कुत्ते की तरह भूखता है जिसके ऊपर कुत्ता काटता है। जिसको पागल कुत्ता काट लेता है वो कुत्ते के समान ही भौंकने लगता है, देखा है। व्यवहार उसका कुत्ते के समान ही होने लगता है। और जब भूत चढ़ जाता है तो उसकी चाल ढाल बोल सब वैसे पागलों जैसी, भूत जैसी होती है। ऐसे ही होते हैं, एक तो प्रेम में पागल और दूसरे कृपा पात्र गुरुदेव के। ऐसे संतों से बचना चाहिए। पागल कुत्ते के एक स्वभाव होता है ना, वो जैसे ऐसे देख लिया तुम्हें तो अब हजारों अगल बगल खड़े होंगे, नहीं काटेगा, वो तुम्हें ही काटेगा। चाहे जितना भाग जाओ आप, तुम्हारे पीछे ही लगेगा। भगवत रसिक जी कहते हैं एक तो प्रेम का भूत चढ़ा है इनके ऊपर और दूसरे गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा रूपी। ऐसों से बचना ऊपर बताए हैं अभी तक। बोले ऐसों की बड़ी विचित्र गति होती है। प्रेमाविष्ट महात्मा जन जो होते हैं, ये जिनके पीछे लग गए उनका उद्धार करते छोड़ते पक्का सब। महासंगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। भागो सीमित संसार है, असीम ईश्वर के वो जन। बात तो कहां भाग के जाएगा। असीम ईश्वर की सामर्थ्य से वो युक्त है और एक बार जो दृष्टि में चढ़ गया, बस चढ़ जाने की बात होती। इसीलिए संतों से प्रार्थना की जाती कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। पर इनकी नजर भी ऐसी होती, एक बार जो पड़ जाए फिर वो सीधा उसी का पीछा करते जिस पे नजर पड़ी, और काटे बिना नहीं छोड़ते। और ये समझ लो, कुत्ते के काटे हुए का अगर तुम्हें काट ले तो कुत्ते ने जिसको काटा था उसको विलंब से चढ़ेगा, लेकिन कुत्ते के काटे हुए का जब आपको काटेगा तो जल्दी चढ़ेगा। इसमें जैसे कुत्ता काटा हो तो कभी बादल वादल गरजे तब उसमें रंग आता है। मतलब गुरु कृपा जिसको, तो कभी भाव की बातें हुई तो एकदम भाव उमगन आई, लेकिन जिसको प्रेमी जनों ने स्वीकार कर लिया है वो बहुत जल्दी भगवत प्रेमी बन जाते हैं। भगवत ऋषि रूपक के रूप में समझा रहे, बोले सच्चा अनन्य रसिक वही जो केवल श्याम श्यामा का प्रेम भूत चढ़ा हुआ। बस सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात, नारायण रूप में मगन रहे दिन रात। श्यामा श्याम के नित्य विहार रूप आनंद रस में वो एक रस रहता है, तो कराल काल भी उसको भय नहीं दे पाता है। वो जिसके पीछे पड़ता है उसकी समस्त वासनाओं को छिन्न भिन्न करके। एक भाई बोर्ड लेके खड़े होते हैं रविवार को, कहते हैं महाराज पता नहीं कौन सा भूत छोड़ दिया, पहले क्लब जाता था, नाचता था, सब अच्छा लगता था। जब से आपका प्रवचन सुना, पता नहीं कौन सी घड़ी थी कि वो आगे हमारे वीडियो आ गया और वो देखना शुरू किया, तब से देखते ही रह गए। जब देखना शुरू किया तो देखो वृंदावन खड़े, तिलक लगाए, सब बंद हो गया है। अब बताओ क्या करें, कौन सा भूत छोड़ दिया है कि अब हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। बचना बचना बहुत जल्दी रंग चढ़ेगा। इसलिए उपासक बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला। आज श्री पूज्य महारसिक शेखर भगवत रसिक जी का जैसे नित्य पूजन संतों का होता है, उनमें से इसीलिए उनकी वाणी का गायन किया। भगवत रसिक जी का उद्देश्य किसी का अपमान करना या किसी की निंदा करना नहीं है, लेकिन सत्य बात को जनाना है कि हे भाई, तुम सत्य मार्ग के पथिक बनो। इन अमूल्य श्वासों को सत्संग के द्वारा प्रियालाल की प्राप्ति में लगाओ, क्योंकि अंतिम परिणाम ही तुम्हारे जीवन का मंगलमय हो तो जीवन सार्थक। अंतिम परिणाम राधा राधा कहते हुए हमारी श्वास पूरी हो। अब वो श्वास कब पूरी होगी हमें पता नहीं, आज हो जाए कि कल हो जाए। इसलिए हर श्वास में राधा राधा जपो। और देखो, प्रियालाल के चरणों में अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। आप चिंता मत करो, उचित भरण पोषण की व्यवस्था चराचर जगत की भगवान करते। फिर हम लोग तो शरणागत हैं, हमें क्या चिंता है। हमें सदैव इनकी चिंता करनी चाहिए, श्यामा श्याम की। और वो हमारी चिंता, जब वो हमारी चिंता करेंगे तो हम निहाल हो जाएंगे।
बस खास बातें आप अपनी चिंता करोगे तो ठीक नहीं। आप चिंतन करो श्यामा श्याम का, और वो कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं तुम्हारा योगक्षेम बान करूंगा। तो इन महापुरुषों के वचनों को कभी कटु ना माना जाए, क्योंकि इनका उद्देश्य पाखंड, दंभ और असत का त्याग करवा के सत मार्ग में स्थित होने का है।